सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे पीर लखदाता जी ने क्या शिक्षाएं या शिक्षाएं हमें दी थी अपने मुरीदान को या अपने चाहने वालों को। तो उनका अवतार शांति, भाईचारा, अमन, सुकून के लिए हुआ था। जब धर्मों में बड़ी लड़ाई हो रही थी तो सब धर्मों में जो एकता के भगवान का एक रूप है। अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन। अलग अलग धर्मों में हम एक होनकार सतगुरु प्रसाद कहते हैं, जब शब्दा मालिक एक कहते हैं, जहाँ गॉड इज वन कहते हैं, जब वाहदुल्ला शरीक लाहू कहते हैं। इस सबका मतलब यही होता है अलग अलग भाषाओं में कि भगवान एक है। इसलिए वो प्रेम, शांति, भाईचारा, अमन, सुकून, इन सब चीज़ों को लेके बाबा जी का अवतार हुआ था, जिसमें पहली शिक्षा उन्होंने हमें भगवान का एक रूप है और हम सब उसकी ही संतान हैं। इसलिए उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग उनसे प्यार करते थे। जो भी उनकी खानका बारगाह दरबार पे जाता था उसकी झोली भरते थे। बाकी दूसरा, जो भी जिस धर्म में संत हुए, ब्रह्मज्ञानी हुए, अवतार हुए, उन सबका को भी सजदा, उन सबको भी इज्जत सत्कार करना, किसी के धर्म को और धर्म ग्रंथों को और उनके रहबरों को, गुरुजनों को, अवतारों को बिना सोचे समझे जाने बुरा भला नहीं कहना। ये दूसरी बात। तीसरी बात, पीर लखदाता जी, पहली बात ये कि भगवान का एक ही रूप है। जैसे सोने से अलग अलग आभूषण बनते हैं लेकिन सब में सोना होता है, ऐसे ही दिवाली के दिन चीनी से अलग अलग खिलौने बनते हैं, सब में चीनी होती है। जैसे कोई तुम्हारी वाइफ को बुआ कहता है, कोई मासी कहता है, कोई किसी नाम से बुलाता है, लेकिन वो एक है लेकिन अलग अलग नाम। ऐसे ही अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, युवा, ये सब परमात्मा का एक रूप, एक परमात्मा के अलग अलग रूप माने जाते हैं, जिससे कि शांति, भाईचारा, अमन, सुकून। तो सब संतों में जिस भी ग्रंथ पंथ या धर्म में जो रहबर लोग हुए, गुरुजन लोग हुए, अवतारी पुरुष हुए, उन सबका इज्जत करना, सत्कार करना सिखाना। किसी भी धर्म को अच्छा बुरा नहीं कहना, किसी भी रहबर, पीर, पैगंबर को, किसी अवतारी को भी बुरा भला नहीं कहना। तीसरा, जो बंदा तुम्हें बुरा भला कहे तो सोचो ये तुम्हारे कर्मों का कोई भोग है, उसको आगे से रिएक्ट ना करे, समझे कि पता नहीं कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसका दंड आगे जाके मिलना था। अच्छा हुआ इसने ही मेरे को यहाँ पे बुरा बुला कह दिया। जब इसने परदोष देखने की दुनिया की आदत होती है कि दूसरों में दोष देखना, तो इसलिए अगर कोई अच्छा बुरा संसार में कह भी दे, कोई निंदा चुगली कर दे, तो उसके लिए गम मत करो, रिएक्ट मत करो, ज्यादा गुस्सा मत करो, या मूड ऑफ करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये समझो कि कोई मेरे ही बुरे संस्कार थे जिसको आगे जाके मुझे दंड मिलना था जहन्नम में या नरक में, तो यही पे मुझे उन कर्मों का भोग हो गया। ये तो मेरा बड़ा हितैषी बंदा है जो मुझे ऐसा कह रहा है, ये मेरे कर्मों का, बुरे कर्मों का भोग करवा रहा है। तो सहनशीलता मेरे, दीनता, नम्रता मेरे। तो ये तीसरी बात उनकी कि अगर बुरा भला कोई कहीं भी निंदा चुगली पर दोष देख के कुछ भी, तो तब भी तुम रिएक्ट ना करो, अपना मूड ऑफ ना करो। उन्हें, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की धाराएं होती है कि अगर तुम्हें क्रोध आया, ठीक है, अगर तुम उसका चिंतन करोगे वो बढ़ता रहेगा। अगर तुम्हें लोभ आया, चिंतन करोगे बढ़ता रहेगा। अगर तब साड़ी में आग लगी है, तुमने तभी उसको बंद कर दिया, तो आगे आग वो नहीं बढ़ सकती है। तो ऐसे ही तुम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकार हो, ये पांच विकार तो है ये। ऊपर से तुम इन धाराओं को चिंतन कर करके पावर देते हो और कई घंटे, कई मिनट, कई दिन इसमें बिता देते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो उन्होंने अगली बात ये सिखाई कि ये संसार है, इसमें हर बंदे का, किसी का एक अंगूठा भी किसी और से नहीं मिलता है, तो सोच कैसे मिलेगी। इसलिए संसार में रह के कैसा भी बंदा तुम्हें मिले, तो वो तुम्हें बुरा भला कह दे, कुछ भी कह दो, तो अपना शांत हृदय से रहो, सहनशीलता में रहो, और उसके लिए कि भगवान ये मेरे ही कर्मों का कोई भोगा हो गया। जब उसके लिए दुआ करो कि इसके सद्बुद्धि थी, और उसने जबान से ही कहा अगर तुम्हें करो गधा, तो तुम तो गधे हो ही नहीं, रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जहाँ तो उसकी आंख खराब होगी, या तुम गधे हो, तुम दो ही चीजों में रिएक्ट कर सकते हो। तो तीसरी चीज उन्होंने ये सिखाई। और चौथी जो पक्की
तुमसे दुश्मनी पे तुल जाएं लोग और तुम्हारे व्यारी बन जाएं। अपना टाइम वेस्ट मत करो, उनसे अलग हो जाओ और अपने मानव चोले को सफल करने के लिए कामिले मुर्शद बनाओ। ना कि उनसे लड़ते रहो, कोर्ट कचहरियों में जाते रहो, इतना अपना सारा जीवन इन्हीं लड़ाइयों में, खुंदक निकालने में, नफरत लगाने में ही सारी टाइम वेस्ट कर लो। तो उससे अच्छा है कि अगर दुश्मन नहीं अच्छा तो दुश्मनी का चिंतन तो उससे भी बुरा है, तो अपने का रैश कर रहे हैं, तुम उसको सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रहे हो, अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हो। तो चौथी चीज के ऐसी चीजों को इग्नोर करो, जहाँ उससे कट जाओ और अपने सेवा सिमरन भक्ति में ही अपना जीवन बिताओ और अपने मानव चोले को सफल करो। और बचपन में 5 साल में उन्होंने कामिल मुर्शिद ज्ञान पाना, अल्लाह के वली थे, वो अवतारी थे, तब भी उन्होंने शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, माउद्दीन चिश्ती, अब्दुल कादिर जिलानी, संतों से, महात्माओं से, वलियों से, आलमों से ज्ञान प्राप्त किया 5 साल की उम्र से ही। तो कामिल मुर्शद बनाने का कि मुर्शद कामिल का दामन पहले पकड़ा जाए, कामिल मुर्शद उनसे सच्चा इश्क किया जाए, इश्क की उनकी गुलामी, इबूदियत, मनबुद्धि का दान किया जाए। तो कुन संपना, ऐसे पीरी मुरीदी के जो 4 स्टेप होते हैं उनके तरीके से और मार्फत, पहले थ्योरी ज्ञान प्राप्त करो, फिर तन मन धन से सेवा करो, उनकी संगत करो, फिर तुम्हें अंदर से ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो फिर तुम्हारी शरह कट जाएगी। सिर्फ मुर्शद ने जो तुम्हें तरीका दिया उसी से तुमने इबादत करनी है और वैसे वैसे तुमने करना जो अल्लाह के घर कबूल होगा। मतलब कामिल मुर्शद का दामन पकड़ना है और उनके तरीके से इबादत करनी है, उनसे मार्फत, थ्योरेटिकली ज्ञान और प्रैक्टिकली साधना सिद्ध करके भी ज्ञान प्राप्त करना। अगली शिक्षा ये है कि काबिल मुर्शदे पकड़ना और उससे इश्क की करनी है। उसके बाद कामिल मुर्शद का बयान सुनो, उनसे प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, अल्लाह के बारे में सुनो, पैगंबरों के बारे में सुनो, संतों महात्माओं के बारे में सुनो, आत्मा परमात्मा के बारे में सुनो। तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या जाओगे, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, कृपा कैसे होती है, संसार का ही कोई दुख है, और चाहे तुम्हें जन्नत जाना है, चाहे तुम्हें कुछ भी चाहिए, तो उसका जो ज्ञान है, बयान है, वो तुम साधु संतों महात्माओं से, पीर पैगंबरों और से, आलमों से जाके ज्ञान प्राप्त करो, उन आसमानी किताबों का, पवित्र ग्रंथों पंथों का, और उनसे नामदान प्राप्त करें। लेके कोई कलमा कलाम या नामदान, शिक्षा दीक्षा कहते हैं, उसको प्राप्त करें। गुरु मंत्र इज्म आजम, एक होता जिस्म शरीर, एक होता इज्म ये रूह, इसका कल्याण जिससे हो, तो ऐसा नामदान, गुरु मंत्र, दीक्षा, शिक्षा उनसे प्राप्त करें, उसका सिमरन करें। तो अल्लाह का जिक्र करना, नामदान लेना, कामिल मुर्शद से कोई कलमा कलमात, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनी, संतों महात्माओं के प्रवचन सुनना, और फिर उनसे रूहानी फैज इल्म प्राप्त करना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। और जब गुरुओं पीरों वलियों की चौकी लगाई जाए तो वह उनके नाम गुण रूप लीला धाम का जब कीर्तन हो, कलयुग में कीर्तन प्रधान, तो उन चौकियों में जाएं और तन मन धन से जुड़े, सेवा करें, मन को पाक पवित्र करें, अपने नफ्स को, नफ्स मतलब मन, साफ करें, क्योंकि ये सारी चीजें हक सच की हैं और पवित्र हैं। तो पीर लखदाता जी की शिक्षाएं के बारे में एक छोटा वर्णन बताया गया। एक पाखंड झूठा नंबर फरेब चल रहा है कि सिर घुमा लिया है, बाबा जी आगे पूछे दे दिए, ये सब शैतान और काफिरों और शिरक पाप है। लेकिन हम पीरों की को मानना होता है, पीरों के ज्ञान को मानना। बाबा फरीद अमृतवाणी को मानते हैं, कबीर जी की कबीर अमृतवाणी को मानते। लखदाता जी ने जो शिक्षा दी, रूहानी फैज इल्म ज्ञान हमें दिया, तरीकत मार्फत हकीकत का जो रास्ता हमें दिया, पीरी मुरीदी की परंपरा सुफियाना घराना से चलाई, उसको हमने माना। उन ज्ञान की पूजा होती है, उनके इल्म की पूजा होती है, ना कि पाखंड उनके नाम पे करना या फरेब करना या खुद भी भड़क जाना और लोगों को भी भड़काना। किसी पीर ने ऐसा नहीं, 1130 से लेके 1183 तक पीर लखदाता जी अल्लाह के वली थे, फिर भी उन्होंने कामिल मुर्शद का दामन पकड़ा, उनसे रूहानी ज्ञान पहले प्राप्त किया,
इतनी सारी करामातें दिखाई, सिर घुमा के नहीं, पूछे देख के नहीं, और अल्लाह के वली थे, और वानी फैज पा के, और उसके बाद अल्लाह का जिक्र करके 50 साल में 53 ईयर्स में लाखों उन्होंने चमत्कार, ताकि लोगों का अल्लाह पे, बंदगी पे, सेवा पे, सिमरन से इनको जोड़ा जाए। और एक सेवा और एक सिमरन, ये दो दातें से ही हमें भगवान को पा सकते हैं, कृपा पा सकते हैं, और अपने संसार के दुख हटा सकते हैं। और उनको शहीद किया जाता है, अभी तक जिंदा है। किन्ने 111वीं सदी से लेके ये अब 2023 आ गया, 1200-1300 साल हो गया, अभी तक भी उनका नाम रोशन और होता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है दरगाहें। तो वो अभी तक जिंदा है, हाजिर नाजर है, आशिक मरते नहीं, दफनाए जाते हैं। खोद के दरगाह देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। इसलिए वो कोई मरने के भूत प्रेत जिन्नी है जो लोगों को पकड़ेंगे, सिर घुमाएंगे, ये सब शैतानों का काम है, काफिरों का काम है, जो अल्लाह के शिर्क से भरे हैं उनका काम है। पीरी मुरीदी ये काम नहीं सिखाती। सुफियाना, कोई भी चिश्ती, कादरी, औलिया, कलंदर, कुतुब, किसी भी घराने में ये वाला काम नहीं है। ये बाद में लोगों ने शुरू कर लिया पीर पैगंबरों के नाम पे, और खुद भी भटक गया, दुनिया को भी बड़ी बड़ी तादाद में भड़का रहे हैं। क्योंकि ये कलयुग है, काल माया गलत काम जो करता है उसको काल माया सपोर्ट देती है। कि इतनी बड़ी शक्ति थे, इतने रूहानी पीर थे, बाबा बालकनाथ हैं, चाहे लखदाता जी हैं, चाहे गौस पाक जी हैं, चाहे और जो देवी शक्ति हैं, तो दुनिया को भड़काओ। अगर सही ज्ञान ये मतलब प्राप्त करेंगे, गुरु से फिर मानेंगे, तो ये तो सारी सुप्रीम पावर है, इनके सारे दुख कट जाएंगे और ये हासिल कर लेंगे जो इनको चाहिए। तो काल और शैतान माया वो गलत चीजों को बढ़ावा देता है। अंड में नरक में इनको सजा मिलती है, वास मिलता है उनको, और ऐसी चीजों को मानने वालों को। तो ये पीर लखदाता जी की कुछ शिक्षाएं, जिसमें कामिल मुर्शिद बनाना, उनसे कीर्तन प्रवचन सुनना, नामदान लेना, भगवान का एक रूप जानना, सब गुरुओं, पीरों, रहबरों, संतों में सब किसी ग्रंथ पंथ को बुरा भला नहीं कहना, उसके रहबरों को समझना, उसके ग्रंथों पंथों की इज्जत करना, और जो तुम्हें बुरा भला के उसके लिए अपना मूड ऑफ नहीं करना, उसको इग्नोर करना, और अपनी सेवा सेवन भक्ति की तरफ ही ध्यान रखना। जो पक्की दुश्मनी पे तुल जाए उससे कट ऑफ हो जाओ, जिंदगी से अलग हो जाओ, और अपना जो मानव चोला है फालतू के कामों में टाइम वेस्ट मत करो। एक एक मिनट तुम्हारा कीमती है, अपने जीवन को सफल करना। तो ये सारी कुछ बातें संक्षेप में बताएगी जो पीर लखदाता जी ने अपने शिक्षाएं और दीक्षाएं अपने मुरीदान, चाहने वालों, चेला चेलियों को दी थी। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।